आज हमने लिया है हिंदी पैसेज फॉर ट्रांसलेशन। और इस पैसेज को ट्रांसलेट करने में ये पैटर्न्स यूज किए गए हैं। पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, रेग्रेट प्लस पास्ट परफेक्ट, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड कंडीशनल और कॉजेटिव वर्ब्स। तो चलिए इस पैसेज को शुरू करते हैं, जो कि आप भी चाहते थे कि ये जो ट्रांसलेशन की जो वीडियोस हैं वो आती रहनी चाहिए, तो फिर ये आती रहेंगी, डोंट वरी। पहले तो सिचुएशन समझिए। दे आर टू फ्रेंड्स, राहुल एंड अमित। राहुल अपीयर्ड इन एन इंटरव्यू बट फेल। अब उसके बाद ये दोनों मिलते हैं और देखिए इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। ये डायलॉग फॉर्म में है। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। राहुल, तुम इतने शांत क्यों हो? मैंने सुना था कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया था। तो दो सेंटेंसेस हैं और काफी साधारण सिंपल से सेंटेंसेस हैं। राहुल, तुम इतने शांत क्यों हो? ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। राहुल, व्हाई आर यू सो क्वाइट? ये सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सो क्वाइट। तुम इतने शांत क्यों हो? इसी का दूसरा सेंटेंस है। मैंने सुना था कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया था। अब देखिए इसमें दो हिस्से हैं और ये दोनों पास्ट परफेक्ट के हैं। मैंने सुना था, आ था आया हुआ है, पास्ट परफेक्ट है। और की के बाद तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया था। गया था या ये के बाद था थी आता है, पास्ट परफेक्ट में ऐसा होता है। तो मैंने सुना था, इट मीन्स आई हैड हर्ड। मैंने सुना था दैट कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया था। योर इंटरव्यू हैड गॉन वेल। हैड गॉन, हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अच्छा वेल। पूरा सेंटेंस देखिए कि आई हैड हर्ड दैट इंटरव्यू हैड गॉन वेल। तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया था। दूसरा सेंटेंस देखिए कि नहीं अमित, मुझे पछतावा है कि मैंने अपना प्रेजेंटेशन पहले ही तैयार नहीं किया था। देखिए इसमें सारी जो बातें हैं वो चल रही हैं रिमोट पास्ट में। एक तो पास्ट हुआ और फिर उस पास्ट के भी पास्ट में इसकी बात हो रही है। इंटरव्यू वो पास्ट का हो चुका है, लेकिन उससे भी पहले की बात हो रही है। नहीं अमित, मुझे पछतावा है कि मैंने अपना प्रेजेंटेशन पहले ही तैयार नहीं किया था। पास्ट परफेक्ट है। नो अमित, नहीं अमित, मुझे पछतावा है, इट मीन्स आई रिग्रेट कि दैट मैंने अपना प्रेजेंटेशन पहले ही तैयार नहीं किया था। आई हैडंट प्रिपेयर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैडंट प्रिपेयर्ड, और क्या नहीं तैयार किया था भाई? अपना प्रेजेंटेशन, माई प्रेजेंटेशन। और पहले ही मीन्स इन एडवांस। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि नो अमित, आई रिग्रेट दैट आई हैडंट प्रिपेयर्ड माई प्रेजेंटेशन इन एडवांस। दूसरा सेंटेंस देखिए, अमित ने क्या कहा फिर कि तुम्हें जरूर किसी सीनियर की मदद लेनी चाहिए थी। पूरा सेंटेंस देखिए, पूरे सेंटेंस का मतलब है कि कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी सलाह दी जा रही है जो तुम्हें करनी चाहिए थी लेकिन आपने किया नहीं। ठीक है, ये बात है। और इस बात को बताता है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही हमें यूज करना है। तो तुम्हें जरूर किसी सीनियर की मदद लेनी चाहिए थी। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज करना है। यू शुड हैव, और लेनी चाहिए थी निश्चित रूप से, डेफिनेटली टेकन, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या लेनी चाहिए थी भाई? तो सहायता मीन्स हेल्प। और फिर लिखिए किससे? किसी सीनियर से, फ्रॉम सम सीनियर। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि यू शुड हैव डेफिनेटली टेकन हेल्प फ्रॉम सम सीनियर। अब अमित ने क्या कहा कि हाँ, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाया। शायद मैं स्वयं को विश्वास नहीं दिला पाया कि मुझे उनके मदद की जरूरत है। ठीक है, पहले इतना लिखिए, हाँ लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाया। इनेबिलिटी है और पास्ट की इनेबिलिटी है। नहीं कर पाया, कुडंट यूज करेंगे। कुडंट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। यस बट आई कुडंट टॉक टू देम, सब्जेक्ट प्लस कुडंट और वर्ब की बेस फॉर्म टू देम। यस बट आई कुडंट टॉक टू देम। और इसमें क्या है, शायद मैं स्वयं को विश्वास नहीं दिला पाया कि मुझे उनके मदद की जरूरत है। इस सेंटेंस में ये दो हिस्से हैं और इस हिस्से में ये बताया गया
कि पास्ट में आप कोई काम नहीं कर पाए या फिर कोई काम नहीं कर सके, तो मैं स्वयं को विश्वास नहीं दिला पाया, शायद। तो शायद मीन्स मे बी, मैं स्वयं को विश्वास नहीं दिला पाया। आई couldn't, आई सब्जेक्ट प्लस couldn't और फिर वर्ब की बेस फॉर्म। तो विश्वास दिलाना, कन्विंस किसको, स्वयं को, माई सेल्फ। और शेष हिस्सा देखिए कि मुझे उनके मदद की जरूरत है, दैट आई नीडेड देयर हेल्प। तो है यहाँ पे आया हुआ है, फिर भी हमने नीडेड लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि सारी चीजें पास्ट में चल रही हैं, इसलिए इसको भी पास्ट में लिखें। हिंदी में चाहे जो भी आए, जैसे भी आए, यहाँ सब्जेक्ट फिर नीडेड और फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट आया है, तो रखिए किस चीज की जरूरत थी भाई, तो उनकी मदद की, देयर हेल्प। पूरा सेंटेंस क्या हुआ? यस बट आई कुडंट टॉक टू देम, मे बी आई कुडंट कन्विंस माई सेल्फ दैट आई नीडेड देयर हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है अमित का। देखिए क्या कहा कि अगर तुमने सब कुछ समय पर तैयार किया होता तो तुम निश्चित रूप से जॉब पा गए होते। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कौन सा कंडीशनल है? थर्ड कंडीशनल है। तो थर्ड कंडीशनल ये बताता है कि कोई शर्त पास्ट में पूरी नहीं हुई, समय निकल चुका है। कोई शर्त पास्ट में पूरी नहीं हुई और फिर उसका रिजल्ट भी नहीं मिल पाया, समय निकल चुका है, ये बताता है थर्ड कंडीशनल। और इस कंडीशन में जो रिजल्ट बताता है उसे हम लिखते हैं वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और जो कंडीशन बताता है, शर्त बताता है, वो होता है पास्ट परफेक्ट में, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए, अगर तुमने सब कुछ समय पर तैयार किया होता तो, ये शर्त है जो पूरी नहीं हुई। इसको लिखिए आप पास्ट परफेक्ट में, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड, अगर तुमने तैयार किया होता। इफ देन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तैयार किया होता। क्या तैयार किया होता है भाई? तो सब कुछ मीन्स एवरीथिंग। और बाकी क्या चीज बचा है भाई? समय पर मीन्स ऑन टाइम। अब दूसरे पार्ट में, ये रिजल्ट पार्ट में आइए, तो तुम निश्चित रूप से जॉब पा गए होते। तो यहाँ पे लिखिए सब्जेक्ट फिर वुड फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव गॉटन, पा गए होते, गॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या पा गए होते भाई? द जॉब। और देखिए इसमें निश्चित रूप से ये भी आया हुआ है, तो श्योरली होता है, निश्चित रूप से डेफिनेटली होता है, आप इसे जोड़ दीजिए वुड के बाद। पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि इफ यू हैड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग ऑन टाइम यू वुड श्योरली हैव गॉटन द जॉब, या फिर डेफिनेटली हैव गॉटन द जॉब। ये सेंटेंस पूरा हो गया, थर्ड कंडीशनल है ये। अगला सेंटेंस देखिए, ये राहुल का स्टेटमेंट है, तुम सही कह रहे हो, उन्होंने मुझसे एक ऐसा प्रोजेक्ट पूरा करवाया जिसे मैंने कभी पहले नहीं किया था। अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, ये स्टेटमेंट राहुल का है, तुम सही कह रहे हो, सिंपल सी बात है, या फिर तुम सही हो, तुम सही कहते हो, यू आर राइट। उन्होंने मुझसे एक ऐसा प्रोजेक्ट पूरा कराया। यहाँ देखिए पूरा करवाया पॉजिटिव वर्ब है, और ऐसा लग रहा है कि दबाव डालकर करवाया, फोर्स करके करवाया। ओके, तो मेक यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं भाई? पहले सब्जेक्ट होता है, यानी जो करवाता है, फिर मेक यूज करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिससे करवाया जाता है, और फिर वर्ब की बेस फॉर्म होती है। लिखिए, दे मेड मी कंप्लीट। दे किसने करवाया? उन्होंने करवाया। और मेड मी चूंकि पास्ट चल रहा है तो मेड यूज करेंगे। तो दे मेड मी किससे करवाया? मुझे से। तो मी पूरा करना यानी कंप्लीट। और क्या पूरा करवाया? तो अ प्रोजेक्ट, दे मेड मी कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, जो या फिर जिसे मैंने पहले कभी नहीं किया था, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट रखिए, फिर हेड रखिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखिए। क्या होगा? विच आई हैड नेवर डन बिफोर, पहले कभी नहीं किया था। अब इस तरह से पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि यू आर राइट, दे मेड मी कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विच आई हैड नेवर डन बिफोर। और इसमें थोड़ा सा बच रहा है एक वाक्य और एक सेंटेंस कि अब मुझे क्या करना चाहिए, सलाह मांगा जा रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट
शुड आई डू नाउ। लास्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें अगले महीने होने जा रही कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये सलाह है, तुम्हें चाहिए मीन्स यू शुड, शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट। क्या शुरू कर देनी चाहिए भाई? तो तैयारी मीन्स प्रिपेयरिंग, और किसके लिए? कंपटीशन के लिए, फॉर द कंपटीशन। और फिर आगे लिखिए, अगले महीने होने जा रही मीन्स गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। पूरा सेंटेंस, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।